हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पॉइंट रिवोल्यूशन इन एजुकेशन। आज हम आपके लिए एक बढ़िया सा नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में आज हम पहला सब्जेक्ट, आपको ये मेरा पहला लेक्चर होगा जो आपके लिए होगा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला सवाल ये आता है, रिसोर्स हम कहते किसको हैं? क्या जो इस अर्थ पे हर चीज़ है वो क्या रिसोर्स है? तो इसका आंसर है हर चीज़ रिसोर्स नहीं है। फिर इसका आंसर क्या होगा कि रिसोर्स हम कहते किसको हैं? सीधी सी बात है, ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स। जो इसकी डिफिनीशन है, करेक्ट डिफिनीशन है, तो ये है ऑल द यूजफुल एलिमेंट्स ऑफ अवर इन्वायरमेंट दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स को जो सेटिस्फाई करता हो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। हर चीज़ जब रिसोर्स नहीं है तो रिसोर्स क्या चीज़ें हैं? दूसरी डिफिनीशन आप अपनी मर्जी से बना भी सकते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स कहते हैं। ठीक है। एक चीज़ और है इसमें, जो टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो उसको हम रिसोर्स कहते हैं। मतलब इन तीनों में इसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हमेशा इसके डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ना चाहिए और इसका ही फ़ायदा ही होना चाहिए। आते हैं कि एक इकोनॉमिस्ट की बात सुनते हैं हम, जिनका नाम था ज़ाइमरमन। एक इकोनॉमिस्ट हैं ये, इनका नाम ज़ाइमरमन है। इन्होंने कहा था रिसोर्स कुछ भी होता नहीं है। मतलब रिसोर्स हम जिसको चाहें उसको ही रिसोर्स बना सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से कहा, रिसोर्स आर नॉट, रिसोर्स होता नहीं है, दे आर मेड, उन्हें बनाया जाता है। ये बनते हैं, हमारी एक्टिविटी की वजह से ये रिसोर्स बनते हैं। फिर हम देखते हैं रिसोर्स को हम डिवीजन करते हैं, उसका रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। किस आधार पे करते हैं? पहले देखते हैं नेचुरल रिसोर्स। क्या है ये? नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स उसको कहा जाता है जिसमें किसी भी ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं होता। ह्यूमन का इंटरफेयर, कोई भी उसकी एक्टिविटीज़ नहीं होती, हम उसको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को हम बाद में देखेंगे। ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्स है क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी भी है, इकोनॉमिकली भी एक्सेप्टेबल है या नहीं है, हम इसको देखेंगे। ठीक है। नेचुरल रिसोर्स में दो चीज़ें आती हैं, एक है नॉन रिन्यूएबल, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स। अब इन दोनों में क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है जिसको हम दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको हम दोबारा से वापस ला सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। और जिसको हम नहीं ला सकते उसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। हालांकि अभी थोड़े के लिए हमने बता दिया, इतना डेफिनेशन केवल थोड़ी सी हमने दी है। रिन्यूएबल को और भी दो हिस्सों में बांटा गया, क्लासिफाई किया गया। किसमें? एक है कॉन्टिन्यूअस, या इसको कहते हैं फ्लो, कॉन्टिन्यूअस या फ्लो, और दूसरा है बायोलॉजिकल रिसोर्स। ठीक है। ये किसमें है? रिन्यूएबल में है। रिन्यूएबल रिसोर्स को हमने दो हिस्सों में बांटा, किसमें? कॉन्टिन्यूअस या फ्लो, ये एक ही चीज़ हुई, और दूसरा है बायोलॉजिकल रिसोर्स। ठीक। कॉन्टिन्यूअस फ्लो, जो कॉन्टिन्यूअस या फ्लो रिसोर्स होता है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता, कभी भी नहीं ख़त्म होगा, और ना ही ख़त्म हुआ है ना ही ख़त्म होगा। जैसे कि सोलर एनर्जी हुई, विंड एनर्जी हुई, ये अगर कभी होगा तो ख़त्म होगा, वरना इसकी कोई गुंजाइश नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा। बायोलॉजिकल रिसोर्स में हम आते हैं, पहला वेजिटेशन, फॉरेस्ट, ये बायोलॉजिकल रिसोर्स में आता है। अगर हम प्लांट की तरफ देखें, फ्लोरा की तरफ देखें, तो क्या होता है? फॉरेस्ट आता है, वेजिटेशन आता है। और अगर हम वाइल्ड लाइफ की तरफ देखें, जो वन्य जीव हैं, ये भी हमारे एक प्रकार के रिसोर्स ही हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में भी दो क्लासिफिकेशन है। इनका दो टाइप्स में इनको बांटा गया, 2 टाइप्स में। एक है रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल का मतलब होता है जिसे हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे मेटल को हम दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? रिसाइकलेबल। और नॉन रिसाइकलेबल वो ऐसा रिसोर्स होता है जिसको हम वापस रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे अगर हमने एक बार पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर लिया है
तो पेट्रोल को हम दोबारा वापस ऐसे नहीं ला सकते, फिर से हमें क्रूड ऑयल वैसे ही निकालना पड़ेगा जो हमने पिछली प्रोसेस में पूरा किया था। अब देखते हैं इनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, पहला देखते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर हम क्या देखेंगे कि रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं ओरिजिन के आधार पर। तो ओरिजिन के आधार पर आपको हमेशा दो ही मिलेंगे। कैसे दो मिलेंगे? एक मिलेगा जैविक, बायोटिक मिलेगा, एक होगा अजैविक। क्या हो? एबायोटिक होगा। बायोटिक का सीधा मतलब होता है ऐसा रिसोर्स या ऐसी चीज़ें जो लिविंग हो। एबायोटिक का सीधा मतलब होता है जो नॉन लिविंग हो। इनका दूसरा नाम होता है बायोटिक का। हम ले लें तो पहले हम बायोटिक देखते हैं। बायोटिक ऐसा रिसोर्स होता है जो किसी लिविंग थिंग से ड्राइव होता है, ठीक है। ऐसा रिसोर्स जो किसी लिविंग थिंग से ड्राइव होता है। ड्राइव का मतलब जो लिविंग थिंग से चला हो पूरी तरीके से, जैसे कोई भी जिसकी ओरिजिन लिविंग थिंग हो, लिविंग बीइंग्स हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम क्या कहेंगे? बायोटिक रिसोर्स। कुछ भी होगा, अगर लिविंग से वो चला है, लिविंग से ओरिजिनेट हुआ है, तो उसको हम बायोटिक रिसोर्स ही कहेंगे। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, कोयला भी हो गया, ठीक, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, क्योंकि जो कोयला है ये लिविंग से बना है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर से बना है ये। फॉसिल फ्यूल उसी तरीके से ये भी है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आके फॉसिल से बना है। दूसरा है एबायोटिक। एबायोटिक रिसोर्स विच ड्राइव फ्रॉम नॉन लिविंग बीइंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो चलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एबायोटिक कहते हैं। ये खुद ही नॉन लिविंग होते हैं, और एक जो बायोटिक है तो वो लिविंग होता है। जो एबायोटिक होता है वो नॉन लिविंग होता है। इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कहते हैं, और इनको क्या कहते हैं? हम ऑर्गेनिक कहते हैं बायोटिक को, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं रिन्यूएबिलिटी पे। रिन्यूएबिलिटी को हम दूसरा नाम कह सकते हैं एग्जॉस्टेबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी कहते हैं या एग्जॉस्टेबिलिटी, क्या क्या कहेंगे? एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी मतलब ये खत्म होंगे कि नहीं खत्म होंगे इस आधार पे है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दो हिस्सों में इसको भी बांटा गया है, रिन्यूएबिलिटी को और या एग्जॉस्टेबिलिटी को। रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा होता है जिसे हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। समझ में आए? बार बार हम उसे इस्तेमाल के बाद किसी भी फिजिकल, केमिकल या मैकेनिज्म से हम उसे वापस ला सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसा रिसोर्स होता है जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते बार बार। एक बार हमने इस्तेमाल कर लिया तो अब वो चीज़ें वापस नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लेंगी, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर लेंगी। इनमें से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इनका? फॉसिल्स, फॉसिल है, ठीक। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ऑन द बेसिस रिन्यूएबिलिटी या एग्जॉस्टेबिलिटी, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे भी हम देखेंगे, ठीक है।